बड़का समाचार के बाद अब भी रहोगे खबर 36 के। हल्का फुल्का बारिश चिरमिरी निगम के द्वारा राजधानी रायपुर के तर्ज में कराए गए सौंदर्यीकरण में हुए भ्रष्टाचार के पोल खोल के रख दिए हैं। देखो रिपोर्ट। दरअसल निगम अपन फायदा के खातिर बाहरी ठेकेदार के द्वारा सत्र 2017-18 में खनिज न्यास के बदले 42 लाख रुपया की लागत दिखा के कार्य कराए रहे थे, जिन एके बारिश में खराब हो गई। यही तरह ले नगर निगम के द्वारा पूरा चिरमिरी क्षेत्र में अनियमितता ले काम हुए बताए जावत है। नगर निगम चिरमिरी में ए दिनों जेन भी निर्माण कार्य हुई से वो घटिया किस्म के बताए जावत है। आप मल्ला बता दिन कि सौंदर्यीकरण के नाव में 3 काम बर लगभग 44 लाख रुपया के बंदर बाट हुई और ये काम बर रायपुर ले ठेकेदार बुलाए गए रहे, जिन निगम प्रतिनिधि के काफी करीबी बताए जावत है। उन्हें उक्त मामला में पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल कहिस कि सौंदर्यीकरण के कार्य पर विधायक के द्वारा ही नगर निगम चिरमिरी में जिला खनिज न्यास मदले करोड़ों रुपया दिलवाए गए रहे ताकि चिरमिरी के सौंदर्यीकरण अच्छे से हो सके। फिर एक काम भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। निगम चिरमिरी के द्वारा चौक सौंदर्यीकरण के नाम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक मुड़ी कालडी क्षेत्र में सौंदर्यीकरण कार्य लगभग 43,75,000 के आसपास कराया गया और उसको प्रेस मीडिया के माध्यम से ही सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा। ये बेहद ही दुख और चिंता का विषय है कि लाखों रुपया का जो खनिज न्यास संस्थान जो हमारी भारत सरकार और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो राज्य सरकारों को अधिकार दिया था कि अपने खुद की जो ज़रूरत है उसको खनिज न्यास संस्थान से पूरी कर सकें, उसको नगर निगम के द्वारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी गई। और ये कोई पहला काम नहीं है, ऐसे सैकड़ों काम नगर निगम चिरमिरी क्षेत्र में व्याप्त हैं जो भ्रष्टाचार की आग में जल चुके हैं। चाहे वो सौंदर्यीकरण का कार्य हो, चाहे सड़कों की गुणवत्ता कार्य हो, सड़क बनते जा रहे हैं, उखड़ते जा रहे हैं, नाली बनते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। शौचालयों की स्थिति जो स्वच्छ भारत मिशन में बना था, किसी में गेट नहीं लग पाए, किसी में उसका टंकियां नहीं बन पाई, कुछ शौचालय बन के बाद से उखड़ गई। इस प्रकार से चिरमिरी क्षेत्र अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सरकार में, यहाँ नगरीय निकाय भी कांग्रेस के कब्जे में होकर और राज्य सरकार भी, तो ये ऐसा लगता है कि एक भ्रष्टाचार और एक अवैध कारोबार का एक बड़ा अड्डा बनने जा रहा है। कोरिया ले डिजिटल रिपोर्टर संजय गुप्ता की रिपोर्ट।